नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। आज हमारे साथ 7 समंदर पार कैमरून से कुछ मजदूर उपस्थित हैं जो कि झारखंड से हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, ये अफ्रीका के शहर कैमरून में फंसे हुए हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सुने और इन्हें वतन वापस लाया जाए। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। पूरन जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, आप लोग कैसे पहुंचे वहां? आपका न्यूज चैनल में सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए। हम लोग को यहाँ संजय कुमार साह ने भेजा था, हम लोग को कंपनी बोलकर भेजा था और हम लोग यहाँ कैमरून में आए तो हम लोग को यहाँ पता चला कि हम लोग सप्लाई में हैं और हम लोग को महीना महीना पेमेंट बोलकर भेजा था। 1 महीना 15 में होगा और यहाँ आने के बाद पता चला 3 महीना होता है। 3 महीना का पेमेंट कंपनी दे देता है और ये 2 महीना का पेमेंट करता है मजदूर लोग का और 1 महीना अपने हाथ में रखता है अकाउंट में। तो इस तरह करते करते हम लोग 28/12/2023 को हम लोग आए थे कैमरून और उधर तो लगभग 16 महीना तक ठीक ही भुगतान हुआ और अभी 4 माह से हम लोग को वेतन नहीं मिला। तो चार महीने से वेतन नहीं मिला है? जी सर, 11 आदमी का 4 महीना से और 2 माह से 8 आदमी का। तो और जो ये कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? इस कंपनी का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड। तो आप ये बताइए कि आप टोटल कितने लोग हैं? हम लोग 19 आदमी हैं सर। 19 आदमी हैं। तो ये झारखंड के किस किस जिले से आप लोग 19 आदमी हैं? हम लोग 2 जिला के हैं सर, हम लोग बोकारो जिला और हजारीबाग जिला से। तो बोकारो और हजारीबाग से आप लोग हैं। तो आप लोगों ने वहां पर कंपनी से जब बोले, कंपनी से क्यों नहीं बोलते कि हमें वापस भारत जाना है, तो क्या कहते हैं वो? हम लोग को यहाँ सबसे पहले तो वेतन का बात हुआ है तो इन लोग वेतन का बोल रहा है कंपनी की आपका कॉन्ट्रैक्टर ने हमको जीएसटी बिल नहीं दिया है तो हम पेमेंट कहाँ से करें, और कॉन्ट्रैक्टर ने बोलती है कि कंपनी हमको पेमेंट नहीं किया है। इसके वजह से हम लोग यहाँ ये करना पड़ रहा है हम लोग को। नहीं तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये कहाँ, ये झारखंड के कॉन्ट्रैक्टर हैं? जी सर, जी सर, झारखंड का है, इधर गोमिया तरफ का, सिमरपेड़ा का है, विष्णुगढ़ का। तो गोमिया तरफ का कॉन्ट्रैक्टर है। तो आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किए तो क्या कहना है कॉन्ट्रैक्टर का कि हमारे पास पेमेंट नहीं आया? ये बोला हमको कंपनी पेमेंट नहीं दिया है तो हम कहाँ से करें, और कंपनी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको जीएसटी बिल नहीं भर के दे रहा है, हम पेमेंट कैसे करें कॉन्ट्रैक्टर को, और इसके बीच में हम लोग को मजबूरी झेलना पड़ रहा है ना सर। तो इससे पहले 3 महीने कैसे पेमेंट हुई? जी सर, इससे पहले जो किया उधर 3 तो महीना करके दे रहा था। सवाल ये है कि जब पेमेंट नहीं होना था तो पेमेंट होता ही नहीं, 3 महीने के बाद पेमेंट कैसे रुक गई? पहले इसी तरह एक ROW करते थे हम लोग, बैठ जाते थे तब 3 महीना में पेमेंट करता था। तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग यहाँ तक आए, तो अब तो 4 महीना हो गया, अब कुछ नहीं कर रहा है। तब लास्ट में हम लोग को ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को ये वीडियो बनाना पड़ा और ये ऐसा ऐसा काम तो करना। आप लोग कैमरून क्यों गए? झारखंड में आप लोगों को के लिए नौकरी नहीं चाहिए? आप लोग झारखंड में काम नहीं करते थे? नहीं, झारखंड में भी काम करते हैं लेकिन हम लोग कैमरून में कोई भी 2 पैसा हम लोग मतलब बढ़ा के मिलता है ना सर इधर, इसलिए हम लोग को इधर कैमरून आना पड़ा। झारखंड में थोड़ा पैसा कम मिलता है इसलिए हम लोग को विदेश करना पड़ा। तो आप लोगों की अभी सरकार से क्या मांग है? हम लोग से सरकार से यही मांग है कि हम लोग को वेतन 4 महीना का मुहैया कराया जाए एवं हम लोग को वतन वापसी की जाए झारखंड भारत। वतन आप लोगों को वेतन मिले और वतन वापसी हो, ये आप लोगों का डिमांड है।
लेकिन जी सर। जिस तरीके से आप लोगों को झूठ बोला गया कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, या फिर कंपनी आप लोगों को वेतन नहीं दे रही है, तो इसको लेकर आप लोग कोई किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने वहां? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किया। और कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है? कॉन्ट्रैक्टर से तो 2-3 दिन से बात ही नहीं हुआ। और पहले से कंपनी और ये जो कंपनी है ट्रांसलेंट लाइटिंग लिमिटेड, इनके इनके मालिकों से कुछ बात हुई है? इसका मालिक से भी बात नहीं हुआ है सर। ये डायरेक्ट बोल दे रहा है ना, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर उधर समझेगा जो करेगा सो। तो आप लोग अभी काम पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे? नहीं, हम लोग अभी काम पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग बैठे हुए आज लेके 14 दिन हो गया सर। तो आप लोगों का ये जो घर आपके पीछे दिख रहा है, ये आप लोग, ये घर किसका है? कंपनी की तरफ से दिया गया है कि आप लोगों को ने रेंट पे दिया है? क्या है ये? कंपनी की तरफ से ये रूम दिया है। कंपनी की तरफ से दिया है। जी और सर। आप लोगों का खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना उसी तरह चलता है कि दिन भर में एक टाइम खाते हैं, यही आलू दाल और चावल, इसे खा के दिन। पूरे दिन में एक टाइम का ही खाना खाते हैं? जी सर। और आप लोगों का परिवार कहाँ है? यही झारखंड में है? जी सर, वो तो झारखंड में ही है, घर में ही। उन लोग को भी घर में बहुत दिक्कतें हो रही है। स्कूल फीस इधर बच्चे लोग का जमा करना पड़ता है, इधर बीमार लोग हो जाता है, उसके लिए अलग कर्जा करना पड़ता है। इसी तरह हम लोग कर्जदारी लेके सेठ लोग से, महाजन लोग से करना पड़ता है, और कर्जदारी में हम लोग काम चला रहे हैं बिहार में भी, उधारी में। देखिए, तो महाजन से पैसे लेके आप लोग अपना परिवार चला रहे हैं, तो ऐसी नौकरी क्या कि घर भी छूट गया, आप 7 समंदर पार भी चले गए, परिवार भी दिक्कत में है, ऊपर से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये स्वतंत्र भारत की बहुत बड़ी विडंबना है, और स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तरीके की खबर हम दिखाने के लिए मजबूर हैं, जहां पर ये 19 जान जो हैं वो 7 समंदर पार कैमरून में बैठे हुए हैं और अपने परिवार से दूर। अगर मैं आप लोगों से फाइनल पूछना चाहूं कि सरकार से आप लोगों की क्या अपील है, हमारे माध्यम से हम सरकार तक आप लोगों की आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी अपील है, अब मैं चाहूंगा कि आप पहले अपनी अपील करें, और आपके पीछे जो लोग हैं उनसे भी आप एक एक करके आप लोग आके बताएं कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, झारखंड की सरकार से क्या चाहते हैं, और भारत की सरकार से क्या चाहते हैं। हम लोग का अपील यही है झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से कि हम लोग को अभी वेतन की मुहैया कराया जाए और वेतन की वापसी की जाए। और ये सब जो हम लोग विदेश में आकर हम लोग इस तरह मजदूर फंस रहे हैं, इसके लिए हम लोग को झारखंड में ही या भारत में ही हम लोग को रोजगार का सृजन करें, यही हम लोग से निवेदन रहेगा, अच्छा रहेगा। इतना ही बोलकर मैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने आप लोगों को फंसाया, उसके खिलाफ आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे? जी सर, उसको तो कार्रवाई करेंगे ना। उसको हम लोग से डोनेशन भी लिया है, एक आदमी में 23,000 रुपया करके, तो उसको भी हम लोग को लेना है ना। ऐसे हम लोग को 2 पैसा कमाने के लिए आए थे। एक आदमी का डोनेशन 23,000 रुपया लिया उन्होंने? जी सर। और क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर का? अनुराधा देवी, और उसका पति नाम है संजय कुमार साहब। अनुराधा देवी और संजय कुमार साहब। तो सुन लीजिए, ये जो 2 नाम हैं, अनुराधा देवी और संजय कुमार साहब, ये कहाँ के रहने वाले हैं? गोमिया के आपने बताया? ये सिमर बेटा रोड, विष्णुगढ़ हजारीबाग का सर, विष्णुगढ़ का। सिमर बेटा रोड, विष्णुगढ़ हजारीबाग के रहने वाले हैं। तो इन जैसे लोगों से हमारी अपील है हमारे झारखंड के लोगों को कि वो इन तरीके के लोगों से दूर रहे, जो कि मजदूरों को अपनी बातों में फंसाकर पलायन करवा रहे हैं। और आज जिस तरीके से ये 19 लोग जो कि कैमरून में फंसे हुए हैं और भारत आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसी कोई भी घटना
भविष्य में ना हो। अब मैं चाहूंगा एक एक करके ये जो पीछे भी लोग हैं उनको भी एक बार आप आगे बुलाइए, उनसे भी हम पूछे कि वो उनकी स्थिति क्या है। ओके जी सर। चलिए आइए नमस्कार सर। जोहार जोहार जोहार, क्या नाम हुआ आपका? अग्नु सोरेन सर। कौन सा? अग्नु सोरेन सर। अग्नु सोरेन। यस तो अग्नु जी बताइए, कैसे फंसे आप वहां? सर, फंसने का नहीं था सर। हम लोग सोचे कि लंबा पैसा कमाएंगे और आगे की अच्छा हम लोग को स्थिति सही करेंगे, इसलिए इतना लंबा हम लोग चले थे। हम लोग को 32-30 हजार रुपया बोल के पेमेंट उधर से बोला था, यहाँ नहीं मिल रहा है। हम लोग फंस चुके तो मजबूर हो गए हम लोग। कितने हम लोग कितने अपना पेमेंट में बात हुई थी? कितना पैसा महीने में बात हुई थी? महीने 30-32 हजार रुपया देंगे ऐसा करके। और मिला 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 कितना? यहाँ तो कहाँ मिलता है, 24 हजार कम सम मिलता है। 24,000 मिलता है। और वो भी अब पिछले कितने महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली है? सर हमारे यहाँ तो 2 महीना का मिल चुका है, 2 महीना का बकाया है। 2 महीना का बकाया है। जी कहाँ मेरा के सर। रहने वाले कहाँ के रहने वाले हैं आप? ढलवारा पंचायत सर, गांव पसेरी। हजारीबाग ये सर हजारीबाग जिला। गांव पसेरी के रहने वाले हैं। और घर में कौन कौन है? सर घर में पिताजी है और परिवार है, बच्चा है। पिताजी है, परिवार है, बच्चा। उनका उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? घर में कितने कमाने वाले हैं? उनका हम अकेले कमाने वाले हैं सर। बाकी पिताजी तो भी काम है, नहीं कमाते हैं। वो घर में खाली अपना देख रेख करता है बच्चा सब, वही। बाकी कुछ काम नहीं करता है वो। बाकी आप अकेले कमाने वाले हैं। अकेले कमाने वाले हैं सर। वो बहुत दिक्कत होता है सर। इधर आने सोचे कि तो बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। 25,000 के लिए आपने आपने अपना घर परिवार छोड़ के आप कैमरून अफ्रीका चले गए। आपको झारखंड में ऐसा कोई काम नहीं मिला कि आप अपना परिवार को झारखंड में काम करके उन्हें पाल पाते? सर पाल सके सर। यहाँ तो सर कुछ सोचे कि कुछ अपना स्थिति मजबूत हो कि नीचे पीढ़ी थोड़ा आगे के और थोड़ा अच्छाई को सुधारने के लिए इतना दूर चले थे। इतना आगे नहीं सोचे थे कि ऐसा भी हो सकता है। और जो बिचौलिए थे उन्होंने तो अपना कमीशन लिया और वो चले गए, और मझधार में आप लोग फंस गए। जी सर। चलिए, आपकी बात हम सरकार को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब अपने पीछे में से किसी को आप आगे भेज दीजिए, उनकी भी कहानी हम सुन लें। उसके बाद जी सर। हम अपने शो को एंड करेंगे। जोहार सर। जोहार जोहार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम टुडू है सर। प्रेम टुडू। प्रेम कुड्डू। प्रेम कुड्डू जी, सबसे पहले ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोमिया प्रखंड के चिलगो गांव के रहने वाले हैं सर। गोमिया प्रखंड के चिल्गू गांव के रहने वाले हैं। जी। कैसे पहुंच गए कैमरून? झारखंड से कैमरून का सफर कैसा रहा? झारखंड से कैमरून का सफर रहा कि हम लोग यहाँ पे वो बोला कि खाना वाना खा के आप लोग को 30,000 रुपया वेतन आपको अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग सोचे चलो यहाँ पे मिलता है तो हम लोग को, बहुत आदमी काम करने के लिए भी जाता है। इसके बाद हम लोग भी सोचे चलो हम लोग भी जागे। यहाँ आने के बाद में हम लोग को चला के कंपनी की तरफ से हम लोग को बोला कि कंपनी के और हम लोग को लेके आ रहा है कि कंपनी में काम ऐसा है कि आप लोग को खाना खा के आप लोग को 30,000 रुपया मिलेगा। तो यहाँ आने के बाद हम लोग को चला कि ये सप्लाई में हम लोग को भेज दिया है। और कितना पैसा मिला यहाँ तो महीने हम का? लोग को ऐसे भी खाना खा के 24,000 रुपया मिलता है। और यहाँ पे ऐसे भी 100 ऐसा डॉलर चलता है ना, तो इसमें खाना में हम लोग को पैसा सब खत्म हो जाता है। 8,000 के हिसाब से ऐसा खाने में हम लोग, इधर महंगाई बहुत है, इसके हिसाब से हम लोग एक आदमी प्रति ऐसा हो जाता है यहाँ खर्चा। तो खाने के बाद आप कुछ नहीं बचा पा रहे? खाने के बाद हम लोग को तो बिल्कुल नहीं बचा पा रहे हैं।
अभी सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से हम लोग का अपील यही है कि हम लोग को वेतन के मुहैया किया जाए और वेतन वापस किया जाए। तो आप लोगों के पास पासपोर्ट वीजा सब कुछ है? हम लोग के पास पासपोर्ट है, 2 आदमी का पासपोर्ट नहीं है, बल्कि हम लोग का ऐसे भी 19 में से 2 आदमी का पासपोर्ट अभी उसका वैलिडिटी खत्म हो गया है। वो ऐसे भी कंपनी में जमा किया है, वो नहीं आया है, और हम लोग का बाकी आदमी का हम लोग का है पासपोर्ट अभी हम लोग के पास। पासपोर्ट मतलब 19 आदमी में से 2 लोगों का पासपोर्ट कंपनी के पास जमा है जी, और 16 लोगों का पासपोर्ट आप लोगों के पास है, मतलब 17 17 लोगों का। जी सर। और आप लोग किस वर्क वीजा पे गए थे? हम लोग तो वर्क वीजा में हम लोग नहीं आए थे, हम लोग टूरिस्ट वीजा में आए थे। टूरिस्ट वीजा पे आए थे? जी तो टूरिस्ट तो देख लीजिए, ये सच्चाई है कि टूरिस्ट वीजा लेकर लोगों को झारखंड से कैमूर भेजा जा रहा है, जहां पर टूरिस्ट वीजा पर उनको काम करने के लिए कैमूर जैसे देश में, अफ्रीका के कैमूर जैसे जगह पर भेजा जा रहा। ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, जिसे सरकारें जो है वो नजरअंदाज कर रही है। वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को एक बहुत ही कड़ा नियम बनाना पड़ेगा ये इसे लेकर, और राज्य सरकार जो है ये जो बिचौलिए जो है बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इन ये पूरन जी और दूसरे हमारे आदिवासी भाइयों को 7 समंदर पार जाकर अपने परिवार को चलाने की ये नौबत ना आए। आप पीछे कोई और बंधु है, उनको आप आगे भेजिए, उनसे भी जरा बात कर ले। जी सर। सबसे पहले आपका जोहार करता हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा बबलू सोरेन नाम है सर, नवाडी प्रखंड पोखरिया से बोल रहा हूँ सर। बबलू सोरेन जी। आप हजारीबाग के रहने वाले हैं? नहीं, बोकारो का सर। बोकारो जिला पड़ता है आपका? जी। तो बबलू जी, कैसे कैमरून में कैसे फंस गए आप? सर हमको तो वहाँ जो हम लोग का ठेकेदार हो, तो हमको पता नहीं चला था कि ठेकेदार ये है। तो हमको बोला कि कंपनी में अभी कैमरून में काम चल रहा है, तो जाओ वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चले जाएंगे। तो उसको सबसे पहले बोले कि पेमेंट कितना था हुआ, तो उसने बोला कि खाना पीना पीकर वो 30,000 मिलेगा, महीना टू महीना को पेमेंट मिल जाएगा। तो आने के बाद यहाँ कंपनी का आदमी जो वर्कर सब है, उसको हमने पूछे कि सर ऐसे ऐसे कंपनी में बोल के हम लोग भेजा है गाँव से, तो कैसा यहाँ पे है? तो वो बोला नहीं, आप लोग तो कंपनी में आए नहीं, आप लोग तो सप्लाई में है, कोई ठेकेदार तरफ से आप लोग आए यहाँ पे। जब ठीक है, जब आ गए यहाँ ठेकेदार तरफ से, तो हम लोग पेमेंट अच्छा मिल करते। इतना दिन तो पैसा ये 2 महीना 3 महीना बोलते आ रहे हैं, तभी पैसा मिल रहा था। तो इधर उसके बाद बोलते महीना 2 महीना तक 3 महीना तक उसको रिक्वेस्ट किए कि हम लोग को पैसा दीजिए, बहुत दिक्कत हो रहा है अभी गाँव में, खेती गृहस्थी का काम अभी चल रहा है गाँव में, तो बहुत दिक्कत हो रहा है बच्चा सबको। तो इसके लिए बोले तो ऐसे ऐसे नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं दिया ठेकेदार। उसके बाद 3-4 दिन पहले फोन किए थे, उसके बाद फोन भी रिसीव नहीं करता है, वो किसी का फोन नहीं रिसीव कर रहा है। तब रिसीव नहीं करने के बाद हम लोग सोचे नहीं, मीडियम के माध्यम से हम लोग कुछ अपना करेंगे। और परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग तो 2 भाई हैं और माँ बाप है। कमाने वाले कितने हैं? 2 है भाई, अपना भाई, बड़ा भाई और हम। बड़ा भाई और अपना, और बड़ा भाई और आप हैं, आप छोटे हुए? जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये 19 लोग जो है वो कैमरून में फंसे हुए हैं, और ना उनके पास तनख्वाह है, ना उनके पास
वो अपने घर परिवार को छोड़कर 7 समंदर दूर बैठे हुए हैं और वतन वापसी के लिए वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये हमारे देश की विडंबना है कि अपना देश छोड़कर मजदूरी करने के लिए हमारे देश के लोगों को कैमरून जैसे अफ्रीका के शहरों में जाना पड़ता है और वहां जाने के बाद जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये पूरी स्थिति झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। हर महीने हम ये खबर सुनते हैं और ये हमारे भाइयों की तरह जैसे कि ये अभी कैमरून में फंसे हैं, इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसका मेन कारण यहाँ के बिचौलिए, यहाँ के जो लोग हैं, जो भोले भाले लोगों को फंसाकर ज्यादा पैसे का लालच देकर उन्हें नौकरी करने के लिए भेजते हैं और वहां जाने के बाद जो स्थिति है वो आपके सामने है। यहाँ पर सरकार जो है वो भी सजग नहीं है, चाहे जिस तरीके से लोगों ने बताया कि वो टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं और वहां जाकर नौकरी कर रहे हैं और यहाँ झारखंड के जंगलों में जहां पर राज्य सरकार ये बात सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि वो अपने लोगों को यहाँ रोजगार दे ताकि ये जो पलायन है वो रुक सके। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम दुआ करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द वतन वापसी करें और रांची, झारखंड और बोकारो और हजारीबाग अपने अपने घरों में जल्द लौटे। सरकार से भी हम ये गुहार लगाएंगे कि वो उचित कदम उठाए और आप लोगों को तनख्वाह मिले और आप लोग वापस वतन आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमसे जुड़ने के लिए। हम आपसे भी अपील करेंगे कि आप लोग डरिए नहीं, सहमिए नहीं, हम पूरा भारत आपके साथ है और आप लोगों को वापस लाने के लिए पूरी ताकत भारत देश झोंक देगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।